हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और दी सुपर एजुकेशन में आपका दिल से स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग वर्सेस बैटल करने वाले हैं हीरो और एवेंजर्स का। जिंदा ये एक बार में नहीं करेंगे। हम लोग तीन मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर से एक करके कंपेयर करेंगे, जिसमें हीरो के ज़्यादा पॉइंट्स हुए तो हीरो जीता, एवेंजर्स के ज़्यादा पॉइंट हुए तो एवेंजर्स जीते। तो यही हम लोग करने वाले हैं। तो दिस वीडियो यू हैव टू सी एट लास्ट, बिकॉज ये वीडियो शायद फर्स्ट क्या सारे लैंग्वेज में फर्स्ट में बनाए जा रहे हीरो वर्सेस एवेंजर्स की, वही गायब में ऑन वाला। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत हम लोग हीरो से करेंगे, क्योंकि हीरो कवर अप करने से हम लोग ईजी ये हो जाएगी, हम लोग बाकी तीनों एवेंजर्स की स्पेशलिटी या पावर्स को एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में से कंपेयर कर लेंगे। तो यही है, तो आगे हीरो के बारे में जानते हैं। हीरो की सबसे बेसिक और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट पावर है इनविजिबिलिटी, जो उसे स्टार्टिंग में मिली थी। और रिंग खुद एक तरीके से देखा जाए तो उसके बाद खुद का एक ब्रेन है, मतलब वो पूरी तरीके से उसके खुद की एक सोच है। जैसे इन्फिनिटी स्टोन की खुद की एक सोच थी ना, वैसे इसके लिए तो अलग से वीडियो भी बन सकती है। खैर, रिंग की भी खुद की अपनी एक सोच है, जिसके साथ हीरो से वो अटैच हुई, क्योंकि उसने उससे इसके लेवल्स को क्रॉस किया और सारे अपॉर्चुनिटीज़ को पार किया। तो सबसे पहली पावर तो इनविजिबिलिटी, जो उसके पास है ही, लेकिन उसके 4 स्टेजेस है रिंग के: बाहुबल, तृप्ति, ओजेस्वी और चरम। देखा जाए तो हमें चारों को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन फर्स्ट फेज में ये बताया ज़रूर गया था कि उसका 10 असुरों जितनी ताकत और सुपर स्ट्रेंथ में के साथ और सुपर ड्यूरेबिलिटी भी आ जाएगी साथ में। देखा जाए तो अब के समय में हीरो का सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ और साथ में रिंग को जब चाहे तब वो बुला सकता है, चाहे वो दुनिया के कोई भी पार्ट में हो, अगर उसका मर्जी करे तो। और ये इसकी स्पेशलिटी उसकी बना देती है, क्योंकि वो म्योनीर की तरह कभी भी अपने रिंग को कहीं से भी किसी के पास से बुला सकता है, इतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर अगली बेसिक पावर्स की बात की जाए तो न्यूली मिली पावर, मतलब वो किसी को भी चाहे तो इनविजिबल कर सकता है। वैसे उसके दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि शुक्र ने तो पूरे अपने असुर सेना के 3 आइलैंड्स को ही गायब कर दिया था, सिवाय से मतलब शिव जी से बचाने के लिए। तो वहाँ पे सिंपली हीरो के पास भी इतनी एबिलिटी है, बस उसे अनलीस नहीं कर पा रहा है फिलहाल के लिए। खैर, वो तो आगे हमें करा दिया जाएगा, बट आगे मे भी वो फायर एलिमेंट को एक्सेस करे, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग के प्रोमो से लेकर अब तक वो फायर का बड़ा ज़्यादा जिक्र हीरो में दिखाया गया है। तो मे भी वो फायर एलिमेंट को एक्सेस कर पाए। और खैर, अगर अदर पावर्स की बात की जाए तो गायब मोड ऑन बोलते ही वो इनविजिबल हो जाएगा, पहले जिसके लिए उसे टाइम लगता था, मतलब उसे रिंग पानी पड़ती थी। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका, मार्वल यूनिवर्स का नंबर 1 सुपर सोल्जर। उससे बेस्ट सुपर सोल्जर अब तक पैदा नहीं हुआ मार्वल में, यूनिवर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और उनकी नवग्रह एटीट्यूड उन्हें बनाती है स्पेशल। उनके बाद बीसी पावर, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत अच्छे हैं। वो अपनी शील्ड का यूज़ करते हैं। पहले तो वो डिफेंसिव में बस यूज़ किया जाता था, लेकिन वो एज ऑफ अल्ट्रॉन से ऑफेंसिव मतलब अटैक के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। और जहाँ तक देखा जाए तो उनके पास रिसेंटली और लास्ट टाइम म्योनीर आया था, जिससे वो गॉड लेवल स्ट्रेंथ को अचीव कर लिए थे। और वो एक अच्छे प्लानर, बैटल करने वाले, हीलिंग फैक्टर भी उनका अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उनका वाइब्रेनियम शील्ड से हर बैटल में सपोर्ट करता है। आयरन मैन सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, इंडिया का तो होगा नहीं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ही का है। और उसका मटेरियल तो वो वैसे आयरन का बना नहीं है, मार्क 1 को छोड़कर गोल्ड टाइटेनियम का बना है। और उनकी स्पीड लगभग 15,000 किलोमीटर पर आवर जा चुकी है, जो लगभग मार्क 11 के बराबर है, मार्क 10 के बराबर है एग्जैक्टली। और स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट एंड एरो ऑफ वेपन्स, मतलब एयर वेपन्स। और वेपन्स टाइप की बात की जाए तो वो पूरी तरह से ऑफेंसिव वेपन्स को यूज़ करते हैं, मतलब डिफेंसिव तरीके से उन्हें हटाया जा सकता है। देखा जाए तो स्पेशलिटी लेवल पर इनके पास सेंस सुपरसोनिक है, एनर्जी रिपल्सर्स है, रिजेनरेटिव लाइफ सपोर्ट भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिबीम है। और उनके पास एआई है, जो फिलहाल लास्ट टाइम में फ्राइडे थी, लेकिन ऐसे इससे पहले जार्विस उनके पास थी, जो एज ऑफ अल्ट्रॉन तक रहा था, उसके बाद विजन बन गया। तो ये एआई सबसे बड़ा सपोर्टेबल है, क्योंकि ये उनके मूव्स को भी कॉपी करने में मदद करता है। कैप्टन अमेरिका और कुछ कैरेक्टर्स के मूव्स को कॉपी करने में ये मदद करता है आयरन मैन का, जिससे वो अपना अगला नेक्स्ट अटैक कर सके और जीत सके। और थॉर के बारे में तो भाई क्या बोले, थॉर के बारे में मार्वल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर, फिर लास्ट टाइम घुलट गया था वो बात अलग है, लेकिन ठीक है। तो इनकी स्पेशलिटी की बात की जाए तो ऑब्वियस बात है, नॉर्मल सुपर पावर्स जो हर एक सुपर हीरो के पास बेसिकली होती है: सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इम्यूनिटी टू
मोस्ट डिसीजेस और ये है गॉड ऑफ स्टॉर्म, मतलब तूफान के नेता, नहीं तूफान के देवता। तो इनके पास वैसे देखा जाए तो इनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है थानोस के बराबर, क्योंकि इनकी उम्र 1500 साल है और इन्होंने बोला कि जितनी उम्र है उससे दुगने दुश्मनों को इन्होंने ढेर और धराशायी कर चुका है। इनकी मेन वेपन है स्टॉर्मब्रेकर म्यूनी टूट चुका है जो थॉर लव एंड थंडर में रिटर्न करेगा। और स्टॉर्मब्रेकर की बात की जाए तो अब तक तो वो म्यूनी से ज़्यादा पावरफुल ही साबित हुआ है। वो बाय फोर्स को ला सकता है, मतलब वो यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और साथ में वो पावर प्रोजेक्शन को भी कर सकता है और पावर मैनिपुलेट कर सकता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। और ये यूनिवर्सल डिस्ट्रक्टर तक को भी हरा चुका है, मतलब डिस्ट्रॉयर को, और ख़ुद भी बहुत बड़ा एक डिस्ट्रॉयर बन सकता है। तो थॉर के बारे में पावर से जितना बोलूँ उतना कम है। अब बारी है रिजल्ट की। पहला कैप्टन अमेरिका वर्सेस हीरो। कैप्टन अमेरिका और हीरो की अगर लड़ाई होती है, फिक्शनल मान के चलता है, ऐसे फिक्शनल है भी ये लोग, इनकी लड़ाई होती है तो सुपर सोल्जर और म्यूनी होते गॉड लेवल एडवांटेज होने के बावजूद भी कैप्टन अमेरिका हारेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। हीरो की एबिलिटी, मतलब देखा जाए तो हमें अब तक लिमिट्स नहीं पता है, और क्रॉसिंग लेवल वो इनविजिबल हो सकता है। जब पता म्यूनी के थंडर स्ट्राइक से उसका आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन वीर को भी इलेक्ट्रिसिटी मुझे तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। उल्टा उसे चाहे तो वो मैनिपुलेट तक कर सकता है, इतनी लेवल है उसकी। और वो चाहे तो आसपास के ऑब्जेक्ट से चीज़ों को गायब कर सकता है, तो मैं म्यूनिर को भी गायब कर दिया। वैसे उसे गायब हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट एट अ सेम लेवल रिंग को बिना अलग किए कैप्टन अमेरिका उसे नहीं हरा सकते, और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसे मारना उस समय, तो कैप्टन अमेरिका हार जाते हैं। वही आयरन मैन की बात करें, आयरन मैन के पास कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं कि आयरन मैन के सूट्स में भी, मतलब मार्क 85 में भी कई ऐसे फीचर्स है, इनविजिबल होने की फीचर्स भी एक्स्ट्रा में एडिट है, बस यूज़ नहीं किया था उसने एंड गेम के समय, और इसके वजह से वो उसे डिटेक्ट कर सकता है। प्लस अगर उसे आयरन मैन को इनविजिबल भी कर दिए तो भी वो उस पर हमला करते रहेगा। और आयरन मैन में थोड़ी सी अलग कैप्टन अमेरिका से केस में ये हो जाता है कि आयरन मैन के पास है अपना सुपर जीनियस दिमाग और सुपर जीनियस AI, जिससे वो सारी एनर्जीज और सारी चीज़ों को एनालाइज करके अपोजिट हमला कर सकता है। तो उसमें आयरन मैन विनर है। थॉर मारेगा गॉड को, मतलब सिंपल है, थॉर हरा देगा वीर को। इसमें तो मैं आपको भी डाउट नहीं होगा, ना कि मुझे भी डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि गॉड है यार भाई, गॉड है और हीरो एक इंसान। उसके बाद जितनी वो रिंग की पोटेंशियल लेवल को इंक्रीज़ कर ले तो भी उसे थॉर को हराना उतना आसान नहीं होगा। अगर वो हाईएस्ट पोटेंशियल पे चल रहा है तो मे भी थॉर को टक्कर दे सकता है, लेकिन थॉर उसे आराम से हरा भी देगा और रिंग के साथ मार भी सकता है। तो ये एबिलिटी सिंपल है। तो हमारा विनर है कोई और नहीं, एवेंजर्स, 2 पॉइंट्स के साथ। तो इस वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, और जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको अगर रेड दिख रहा है ना तो ग्रे बना दीजिए, बनाते नहीं हैं आप लोग। और तब तक के लिए मैं हूँ आदित्य, बाय बाय गाइस।